मतलब कि यंत्र के नीचे से कोई निकल जाता था तो भले हिंदू है अपना, मैं स्पष्ट कहूँ तो वो मुसलमान बन जाता था। बिल्कुल। और जैसे ही बछड़े को दूध पिलाती है, बछड़ा दूध पीता नहीं है, आगे आगे माँ के पूछता है कि माँ आप रो क्यों रहे हो, क्योंकि आज तुझको जितना दूध पीना उतना आप दूध पी लीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? आप सभी देख रहे हैं अनदेखा ब्रज और मैं हूं आपके साथ सूरज। दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्थान पर आपको लेके आ चुके हैं जो कि मैं कहूँ कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा स्थान है। और आपको पता है कि अनदेखा ब्रज सीरीज़ चल रही है, तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं ऐसी चीज़ें दिखाने की जो कि आप सभी लोगों ने नहीं देखी हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान एक ग्वाला थे, यानी कि ग्वारिया थे। गायों से उनको बहुत ज़्यादा अधिक प्रेम था। तो इस जगह पे पूरी दुनिया का एकमात्र गाय का मंदिर बना हुआ है और उसकी भी एक बहुत सुंदर सी कहानी है। वो जो है हम आपको पूरी दिखाएंगे। उससे पहले मैं यहाँ का एक बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा कुंड का दिखा देता हूँ, दिखाइएगा। और यहाँ का मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। आज हम जिस जगह पर आए हुए हैं ये है बहुला वन। जैसा कि ब्रज में काफ़ी सारे वन हैं, उसमें से यह एक बहुला वन है। तो अभी मैं यहाँ की आपको कहानी है, पूरी कथा है, आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये बहुला कुंड है और प्राचीन समय में इस जगह का नाम था बहुला वन। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, ब्रज में 12 वन हैं और काफ़ी सारे उपवन भी हैं, जिसमें से एक ये प्रमुख वन है बहुला वन। और यहाँ की एक बहुत ही सुंदर सी कहानी है, एक गाय और एक सिंह यानी कि शेर के बीच में, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने गाय को बचाया था सिंह का शिकार होने से। तो साथियों, अभी जो है हम बहुला वन कुंड पर खड़े हुए हैं और यहाँ की जो पूरी कहानी है, पूरी कथा है, बलदेव गोस्वामी जी बताएंगे। और यहाँ की पहले परिक्रमा दे देते हैं हम और उसके साथ ही पूरी कहानी बताएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जय श्री राधे श्याम, सभी को जय जय श्री कृष्ण। और ये बहुला वन है 84 कोस में, 84 ब्रज 84 कोस में आपका जो है, ब्रज 84 कोस में आपका जो है ये चौथा वन आता है। सबसे कमोद वन, मधुवन, तालवन और आपके जो है जैसा कि 12 प्रमुख वन, 12 प्रमुख वन है। तो बहुला नाम की गाय, बहुला नाम की सखी, बहुला नाम के ठाकुर, तब जाके इसका नाम बहुला वन पड़ा। यहाँ की कथा तो दोस्तों बहुत बड़ी है भक्तों। और आपकी जो है यहाँ के आपके बारे में सामने बहुला गाय का मंदिर है, वहाँ अभी भाई के साथ हम चलते हैं और वहाँ आपके दर्शन कराते हैं। और जो हम बोल रहे हैं कि बहुला नाम की गाय और बहुला नाम की सखी और बहुला नाम की ठाकुर, तब जाके इसका नाम बहुला वन पड़ा। नहीं तो अपने ब्रज में सिर्फ 2 ही वन है, वृंदावन और बृहद। और जैसा कि मैंने सुना कि पूरे विश्व भर में गाय का मंदिर, गाय का पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में बस एक ही मात्र गाय का मंदिर है जो बहुला वन में है, अन्यथा और कहीं मंदिर नहीं है गाय का। तो साथियों, पहले यहाँ की परिक्रमा कर लेते हैं और मंदिर पर पहुंचकर आपको दर्शन कराते हैं और पूरी कथा भी बताते हैं। चलिए। तो दोस्तों, अभी हम जो है परिक्रमा देकर आ चुके हैं और मंदिर के आप जो है दर्शन कीजिए। और दर्शनों के बारे में पूरी जानकारी जो महाराज जी हमारे साथ हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं, पूरी कथा बता रहे हैं, उन्हीं के मुँह से जानते हैं और बताते हैं। तो दोस्तों, ये बहुला वन है जो हमने आपको बताया था, बहुला नाम की गाय, बहुला नाम की ठाकुर, बहुला नाम की सखी। तो आज ये जो बहुला वन में आप आए, आपको भैया लेके आए, तो ये गाय का स्वरूप है, बहुला गाय, ये बहुला बिहारी ठाकुर है और ये सिंह है, गाय और शेर। अच्छा, इधर मैं देख पा रहा हूँ ये सिंह जी के दर्शन है। ये सिंह है, ये ठाकुर जी हैं और यहाँ पे ये गाय हैं, आप देख सकते हैं, ये गाय। और ये पास में आपके नारद मुनि है, ये ग्वालिया है जी। तो साथियों, आप मैं कहूँ तो पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में गाय का एकमात्र मंदिर यहीं बहुला वन में स्थित है और आप दर्शन कर रहे हैं। आप एक बार नज़दीक से करा दीजिए दर्शन यहाँ के पूरे, देखिए। जैसा कि महाराज जी आपने अंदर हमें दर्शन करा दिए और अभी जो गाय और शेर की जो हमने सुनी है यहाँ पे कहानी है, वो पूरा में एक बार आप स्पष्ट रूप में बता दीजिए। जी, यहाँ बहुला नाम की गाय थी, वो रम्मा नाम की अप्सरा थी जो श्राप के कारण गाय बनी। हाहू नाम के गंधर्व थे जो श्राप के कारण शेर बने। और पिपलाद नाम के मुनि थे जो बछड़ा बने, जिन्होंने श्राप दिया था पश्चाताप के लिए। रम्मा नाम की अप्सरा थी, एक दिन स्वर्ग में नृत्य हो रहा था और वहाँ पिपलाद नाम के मुनि पधारते हैं। तो सभी भक्तगणों ने, सभी देवगणों ने खड़े होकर प्रणाम किया। रम्मा नाम की अप्सरा थी जो नृत्य कर रही थी, उसने नहीं किया। और गंधर्व थे, आहू नाम के गंधर्व थे जो ताशे बजा रहे थे, उन्होंने जो है प्रणाम नहीं किया। तो ऋषि को क्रोध आया, क्रोध आते ही उसको श्राप दे दिया रम्मा नाम की अप्सरा को कि जाओ तुम भूतल पे जाके गाय बन जाओ और तुम शेर बन जाओ। अच्छा, तो जो गाय थी वो अप्सरा का ही रूप थी यहाँ जी पे? जी, अच्छा, रम्मा नाम की अप्सरा, रम्मा नाम की अप्सरा थी। अच्छा अच्छा।
जो श्राप के कारण गाय बनी। गाय बनी थी। हाँ, तो वहाँ नृत्य जब खत्म हुआ तो मुनिवर से अनुरोध कर रही हैं अप्सरा जो कि प्रभु हमसे ऐसी क्या भूल हुई जो कि हमने जो है आपने हमको जो है श्राप दिया, कि नहीं आपने हमको प्रणाम नहीं किया, इसकी वजह से हमने क्रोध में आकर तुमको श्राप दे दिया। तो रम्मा नाम की अप्सरा और गंधर्व विनती कर रहे हैं पिपलाद नाम के मुनि से जो कि प्रभु मुनिवर कि आप अपनी अंतर्दृष्टि से देखें कि हमने प्रणाम किया या नहीं किया जी। तो उन्होंने आंख बंद की, नेत्र बंद किए। नेत्र बंद करते ही क्या देखते हैं पिपलाद नाम के मुनि कि रम्मा नाम की अप्सरा जो थी उसने नृत्य करते हुए प्रणाम किया और आहू नाम के गंधर्व जो थे उन्होंने ताशे बजाते हुए प्रणाम किया। अच्छा, मतलब प्रणाम कर दिया था जी। उनको। जी जी जी। तो उनको बहुत बड़ा खेद हुआ क्योंकि श्राप तो मैं वापस ले नहीं सकता, लेकिन इस पश्चाताप के लिए आप गाय बनोगे, उसका बछड़ा मैं बनूंगा। तो पिपलाद नाम के मुनि बछड़ा बने। अच्छा, उसी गाय के बछड़ा। उसी गाय के जी बछड़ा। जी जी। तो वहाँ नारद मुनि खड़े, सभी देवगढ़ थे, वहाँ नारद मुनि खड़े थे तो बोले कि मैं ग्वारिया बनूंगा। अच्छा, तो नारद मुनि ग्वारिया कहते हैं कि नारद मुनि बिना तो मतलब सृष्टि एक तरह से रुक जाएगी। जी बिल्कुल, उन्होंने तो प्रभु के लीलाओं में हर जगह भाग लिया, हर जगह भाग लिया है। हाँ, ब्रज मंडल में तो खास करके, लेकिन हर जगह ही भाग लिया है। उनके बगैर तो प्रभु कुछ करते ही नहीं है। पहुंच ही जाते थे वो, हाँ, उनके बिना कोई लीला संपन्न नहीं होती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तीनों प्राणियों को श्राप मिला। तो चारों प्राणी भूतल पर आए। भूतल पर आके बहुला चौथ आती है जन्माष्टमी के 4 दिन पहले। अच्छा। जिस दिन गाय ने बछड़े को जन्म दिया, उस जन्माष्टमी के 4 दिन बाद आती है बछवारस, जिस दिन गाय और बछड़े का पूजन हुआ। तो उसने बहुला चौथ के दिन बहुला नाम की गाय ने बछड़े को जन्म दिया। जन्म देकर चलते हुए 1-2 दिन बीते चलते हुए, और एक दिन चढ़ते चढ़ते आप ये गुप्त वृंदावन है, क्योंकि ब्रज में सिर्फ 2 ही वन है, वृंदावन और बृहदवन। वृंदावन नंदनंदन का, वृंदावन शायद भक्तों को भी नहीं पता हो और आपको भी नहीं पता हो, तो बता देना चाहता है ये दास कि वृंदावन नंदनंदन का और बृहदवन वृषभान दुलारी का। वृंदावन 48 कोस में और बृहदवन 36 कोस में। 48 और 36 84 कोस, तब से ये 84 कोस बोली जाती है। तो वृंदावन, गुप्त वृंदावन में आप कुंड पर पधारी गाय और चढ़ते हुए उसको प्यास लगी, तो प्यास लगते हुए जल पीने की उसने जैसी कोशिश की, वहाँ 3 दिन के खड़े भूखे शेर थे जिन्होंने गाय को देखकर बहुत खुश हुए, जो कि हाँ आज तो हमारा पेट भर जाएगा, आज मतलब जो है हमको भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तो गाय जैसे ही जल पीने की कोशिश करती है तुरंत उसको झपटने की कोशिश करते हैं सिंह। गाय पीछे हट के बोलती है जो कि भैया मैं अपने बछड़े को मैंने अपने बछड़े को जन्म दिया है, मैं उसको दूध पिला के आती हूँ, तू उसके बाद में मुझे खा लेना। तो शेर बोलता है कि काल के मुंह में से कोई वापस जाए तो आता नहीं है। तो प्रभु को उसने साक्षी माना और 3 वचन दिए कि मैं आऊंगी आऊंगी आऊंगी। तो गाय वृंदावन गई। 9 लाख गायों में से सबसे प्रिय गाय प्रभु की बहुला गाय जी। अच्छा, सुरभि और वगैरह तो है ही है, सबसे प्रिय बहुला नाम की गाय थी, 9 लाख गायों में थी वो। तो वृंदावन जाती है अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए, आंखों में से अश्वर धारा बह रही हैं, और जैसे ही बछड़े को दूध पिलाती है, बछड़ा दूध पीता नहीं है। आगे आगे माँ के पूछता है कि माँ आप रो क्यों रहे हो, जो कि आज तुझको जितना दूध पीना है उतना आप दूध पी लीजिए, आज के बाद तुमको दूध नहीं मिलेगा। तो क्या हुआ माँ कि मैं उस वहाँ जाके वचन दे के आई हूँ, मैं उसका जाके बछड़ बनूंगी। तो बछड़ा बोलता है कि माँ आप यहीं रुको, मैं जाके उसका बछड़ बनता हूँ। अच्छा, माँ आप यहीं रुको, मैं जाके उसका बछड़ बनता हूँ। तो माँ बोलती है नहीं, मैंने प्रभु को साक्षी माना है, मैंने वचन दिया है, आगे चल के ना ही कोई गाय की पूजा करेगा और ना ही गाय को कोई मानेगा और ना ही प्रभु को कोई मानेगा। बिल्कुल, तो वचन मैंने दिया है, मैं ही निभाऊंगी। तो गाय चल देती है, गाय आती है। तो गाय वहाँ नारद मुनि खड़े थे, नारद मुनि बोले कि आपने हमको बहुत दूध पिलाया है, आप यहीं रुको, मैं जाके उसका बछड़ बनता हूँ। लेकिन गाय का वही प्रश्न कि मैंने जाके वहाँ वचन दिया है, इसकी वजह से वहाँ मुझे जाना है। तो तीनों प्राणी यहाँ पधारते हैं बहुलावन में। तीनों को देखकर शेर खुश हो जाता है, शेर खुश हो जाता है। जो कि खुराक आ गई हमारी जो गई थी जी, कि मैंने एक की बोला था, या मुझे 2 एक्स्ट्रा में मिले, आज अच्छे से पेट भरेगा। जय श्री कृष्ण। तो उसने बोला, जो कि बछड़ा बोलता है कि मुझे खा, मेरी माँ को छोड़ दे। ग्वारिया बोलता है कि इन्होंने मेरे बछड़े को, मेरे परिवार को और मुझे दूध पिलाया है, जन्मों से पीढ़ी दरों से पिला रही हैं, तो इनको छोड़ दीजिए, आप मुझे खा लीजिए। लेकिन गाय बोलती है कि मैंने उनको वचन दिया है, आप मुझे खाइए नहीं, कलयुग में चलकर गाय की कोई महत्तम, कोई मान्यता नहीं रहेगी। जी जी। तो
शेर बोलता है जो कि हाँ ठीक है, तो मैं तीनों को एक साथ खाता हूँ। अच्छा। संघर्ष चलता है 15 मिनट के, मुझे खा मुझे खा मुझे खा। तो शेर परेशान हो जाता है, सिंह परेशान होते ही तीनों को एक साथ झपटने की कोशिश करता है। तीनों को बोलता है कि मैं तीनों को एक साथ खाऊंगा। तीनों को एक साथ झपटने की कोशिश करता है, तो बीच में बहुला बिहारी प्रकट हो जाते हैं। अच्छा। जो आज भी विराजमान है आपके बहुलावन बैठक जी में जी। तो बहुला बिहारी प्रकट हो जाते हैं। तो उस टाइम पे दोनों गाय और शेर की रार बांटी, गाय और शेर की रार बांटी, तब से इस गांव का नाम बाटी और पास में राल। जब आप राधा कुंड जाओगे, राधा कुंड रोड होगा तो बीच में राल गांव आएगा, तब से इस गांव, दोनों गांव का नाम रार बांटी, तब से ये बाटी वो राल। और गाय जो थी बहुला नाम की और बहुला बिहारी प्रकट हुए, उनके नाम पर तीर्थ का नाम पड़ा बहुला बन, गांव का नाम पड़ा बाटी। यहाँ की कथा तो बहुत बड़ी है प्रभु। ये कथा जो मैंने आपको बताई है सबको, ये 5537 वर्ष पुरानी कथा है। ये प्रभु की समय की लीला है। अब यहाँ से कथा तो बहुत बड़ी है, क्योंकि बड़ी होने में तो आप लोग सब ये है कि कथा बहुत बड़ी है, तो कथा बड़ी है तो इसकी वजह से मैं आपको 535 वर्ष पुरानी कथा बताता हूँ कि यहाँ महाप्रभु जी पधारे। जब चारों तरफ से श्री कृष्ण नाम डूब गया तो 5 महाप्रभु ने अवतार लिए। वो सब प्रभु के ही अवतार थे। कोई स्वामी जी का अवतार था, कोई सखियों का, कोई किसी भी सखियों का अवतार था, कोई भी प्रभु का अवतार था। मैं मानता हूँ जब ब्रज पूरा अपना लुप्त हो चुका था जी, उस टाइम की, हाँ हाँ जी जी उस टाइम कलयुग आ चुका था। प्रभु को कोई जानता ही नहीं था कि शायद कोई प्रभु है। तो यहाँ फिर 5 महाप्रभु ने प्रकट किए कि चैतन्य महाप्रभु, निम्बार्काचार्य, रामानुज, विष्णु संप्रदाय और वल्लभाधीश। या 5 महाप्रभु 5 दिशाओं में फैले। तब से फिर दोबारा से प्रभु के श्रीमद् भागवत गीताओं के रसपान करने लगे लोग। फिर यहाँ श्रीमद् वल्लभाचार्य जी पधारे। तो वल्लभाचार्य जी पर उस टाइम पे मुस्लिम शासन था 535 वर्ष पहले। तो मुस्लिम शासन के टाइम पे, ये अप्रस में हूँ इसलिए मैं उसका बादशाह का नाम नहीं ले सकता, तो कभी भी नाम ले सकते हैं, मतलब मैं अप्रस में ना हूँ, सेवा में ना हूँ, ये वस्त ना हो तो नाम ले सकते हैं उस बादशाह का। तो मुस्लिम शासन आ गया उस टाइम पे। तो मुस्लिम शासन ने क्या हुआ कि द्वारकाधीश मंदिर है अपने मथुरा में, वहाँ एक यंत्र टांग दिया उस मुस्लिम शासन में कि जो भी उस यंत्र के नीचे होके हिंदू जो भी फकीर वगैरह जो भी जाएगा। मैं नाम ले सकता हूँ ना जी। जैसा कि मैं जानता हूँ जब वल्लभाचार्य जी आए थे तो उस समय सबसे क्रूर जो शासक रहा था वो औरंगजेब था। जी बिल्कुल, अब आप बताइए। जी, तो उस टाइम पे तो वहाँ यंत्र टंगा हुआ था। उस बादशाह ने यंत्र टांग दिया कि जो भी व्यक्ति उस यंत्र के नीचे होके चला जाए, चोटी और आपके जो है जनेऊ, कंठी सब गायब हो जाए और दाढ़ी आ जाए। जी जी, मतलब कि यंत्र के नीचे से कोई निकल जाता था तो भले ही हिंदू है अपना, मैं स्पष्ट कहूँ तो वो मुसलमान बन जाता था। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। तो उस टाइम पे तो वहाँ महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी पधारे तो बोले, देखें जो कि अरे ये आगे चल के तो ऐसे तो सभी मतलब मुस्लिम उसमें बन जाएंगे, अपने हिंदू भी मुस्लिम और सब भी मुस्लिम बन जाएंगे। तो इसकी वजह से फिर उन्होंने उस यंत्र के ऊपर यंत्र टांगा। उस यंत्र के ऊपर यंत्र टांगते हुए आपके जो भी अब उस यंत्र के नीचे होके निकले, दाढ़ी गायब हो जाए, चोटी, शिखा, तिलक और कंठी जनेऊ आ जाए। अच्छा, ये तो उल्टा कर दिया उन्होंने। उन्होंने अब बादशाह को पता पड़ा तो बादशाह ने अपनी सेना भेजी जो कि उसको फकीर को पकड़ के लाओ, ऐसा कौन फकीर है जो कि मेरे यंत्र के ऊपर यंत्र टांग दिया उसने। तो बादशाह वहाँ सेना गई तो सेना ज़बरदस्ती महाप्रभु जी से करने लगी। तो महाप्रभु जी बोलते हैं, क्या है भाई कि आपको हमारा बादशाह, जो कि तेरे बादशाह को अगर काम है तो मेरे पास आ जाए, मैं नहीं जाता किसी बादशाह के पास, मेरा बादशाह तो सिर्फ प्रभु है एक, श्री कृष्ण। तो वहाँ फिर वो ज़बरदस्ती करने लगी सेना जैसे ज़बरदस्ती करी तो प्रभु ने सिर्फ दृष्टि करते ही प्रभु को सेना जल गई। अच्छा, दृष्टि करते ही सेना जल गई। तो बादशाह सोचता है कि अगर मैं इसके पीछे जाऊंगा तो ये आगे जाएगा, पकड़ में आएगा नहीं, तो मैं उल्टा आऊँ तो ये पकड़ में आ जाएगा। तो उसने दिल्ली से अपने हिंदू तत्वों के मंदिरों को तोड़ना शुरू किया। काफी मंदिर तोड़े थे, जैसा कि मैं जानता हूँ। बहुत मंदिर तोड़े थे, बहुत मंदिर तोड़े थे। ठीक है, वहाँ से मंदिर तोड़ता हुआ आया तो यहाँ आकर बहुलावन में आता है। बहुलावन में आकर मंदिर को तोड़ देता है, जो गाय का मंदिर था। यहाँ गाय का मंदिर था, मंदिर को तोड़ देता है। गाय को तोड़ने की कोशिश करता है। वहीं चौतरा में से आवाज़ होती है कि किसी महाप्रभु जी पधारें। तो मधुबन कमोदवन में यात्रा करते हुए, सप्ताह पारायण करते हुए महाप्रभु जी पधारते हैं। तो यहाँ 7 दिन सप्ताह पारायण करते हैं। यहाँ 7 दिन सप्ताह पारायण करते हैं। जो चौतरा में आवाज़ हुई थी वो बोले कि मुझे कौन सी देव शक्ति है जिसने मुझे बुलाया है। तो उन्होंने बोला जो कि पहले सप्ताह पारायण, उसके पीछे बादशाह का मानखंड, उसके बाद में गाय की स्थापना।
गाय की स्थापना के ऐसा बोला तो श्री महाप्रभु जी 7 दिन के लिए सप्ताह पारायण पर बैठ गए। वहीं बादशाह 7 दिन के लिए पड़ा रहा, अपने आता जाता रहा। उसके बाद में वो उस फकीर को देखता है तो आके बोलता है, एक दिन 7वां दिन पूर्ण हो जाता है भागवत जी का। उस टाइम पे गाय को तोड़ने की बिल्कुल कोशिश करने लगा, जो कि अब तो बहुत दिन हो गए, इसमें कुछ भी नहीं है, ये पत्थर है, इसमें पत्थर में कुछ नहीं होता, पत्थर की पूजा नहीं होती, ऐसा वो बोलने लगा। तो महाप्रभु जी बोलते हैं कि तुझे क्या चाहिए, क्योंकि अगर ये पत्थर की गाय तेरी घास खाए तो छोड़ू, नहीं तो नहीं छोड़ू। अच्छा, ऐसा बोला था? ऐसा बोला। तो पत्थर की गाय घास खाएगी तो छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। जी जी। तथास्तु ऐसा ही होगा। महाप्रभु जी बोलते हैं तथास्तु ऐसा ही होगा। तो उन्होंने ऐसे हाथ किया है तो अपने उनके हाथों में चांदी की थाल आई है, चांदी की थाल में हरी हरी दूब आई है, जिसको आप लोग घास बोलते हैं। अच्छा, हाँ, और थाली आई है, थाल आई है तो गाय के सामने नहीं, पूंछ पीछे रखी है। आप ये कहना चाह रहे हो कि गाय ने पीछे मुड़ के घास खाई है? जी। पत्थर की गाय पत्थर की गाय ने पीछे घास रखी, पत्थर की गाय ने मुड़कर घास खाई। सोने की बाल्टी आ जाती है, सोने की बाल्टी स्तनों के नीचे महाप्रभु जी लगा देते हैं। वहाँ महाप्रभु जी वहाँ जो है दूध से बाल्टी भर जाती है, दूध से बाल्टी भर जाती है। उसके बाद में प्रभु बोलते हैं, महाप्रभु जी बोलते हैं कि मैं इस दूध का क्या करूँ। महाप्रभु जी बोलते हैं मैं इस दूध का क्या करूँ, और दूध भी दिया उसने तो सिर्फ बादशाह ने क्या मांगा था कि घास खाए बस, लेकिन उन्होंने तथास्तु का ये घास भी खाएगी और दूध भी देगी। तो दूध दिया, तो दूध आया, तो दूध का क्या करें। तो वहाँ छोटा सा स्वरूप विराजमान है आपके अंदर बैठक जी में। जी, बहुला नाम का छोटा सा स्वरूप विराजमान है, इसके बोलते हैं गुप्त मिलन। सबसे पहला ये स्वरूप प्रकट हुआ, सबसे ये स्वरूप प्रकट हुआ। तो महाप्रभु जी बोलते हैं इस स्वरूप को कलयुग में जाकर कोई नहीं मानेगा, ये छोटा स्वरूप है। तो प्रभु बोलते हैं तुझे क्या चाहिए, क्योंकि छोटे से स्वरूप में से बड़ा स्वरूप होना चाहिए। तो छोटे से स्वरूप में से बड़ा स्वरूप प्रकट हुआ, जो आज भी दोनों स्वरूप विराजमान है अंदर बैठक जी में, एक दूसरे में लोग। अच्छा जी, तो दोनों स्वरूप हुआ, छोटे में से बड़ा स्वरूप प्रकट हुआ। महाप्रभु जी ने उस दूध से उनका स्नान कराया, प्रभु प्रसन्न हो गए। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, श्री महाप्रभु जी उनके चरणार विंदों में, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी उनके चरणार विंदों में गए प्रभु के, तो प्रभु ने पकड़ कर बोल दिया, अपने हृदय से लगा लिया। उस टाइम पे हृदय से लगाते ही उनका स्वरूप स्वामी जी का हो गया। अच्छा, तो यहाँ श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने बहुला बिहारी के साथ में बहुला बिहारी के साथ में यहाँ रास किया है, इसलिए रासेश्वर श्री बहुलावन चंद्र बोलते हैं। इसलिए इसका नाम बहुला, इसलिए यहाँ जो आपके अंदर जो स्वरूप विराजमान है, इसलिए उसको रासेश्वर श्री बहुलावन चंद्र बोला जाता है। जी। तो मित्रों, अभी हम जो बैठक है उसके अंदर आ चुके हैं और पूरी बैठक हमें महाराज जी दिखाने वाले हैं और यहाँ के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। तो ये महाप्रभु जी की बैठक है। हर जगह श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी आपके जो है मंदिर में विराजमान नहीं हुए, वो उन्होंने एक अलग बैठक बनाई है। बिल्कुल, बहुलावन में एक ऐसी जगह है, यहाँ प्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी प्रभु के श्री रास मंडल श्री बहुला बिहारी ठाकुर के मंदिर में उन्होंने वो विराजमान हुए, तब यहाँ वो बैठक बनी। नहीं, हर जगह उन्होंने बैठक में विराजमान है, यहाँ मंदिर में विराजमान है श्रीमद् वल्लभाचार्य जी। ये बैठक जी की आपकी जो है गौशाला है। यहाँ सबसे बड़ा महत्तम गाय का दान का है। बिल्कुल, बहुलावन में जो दान होता है, गौदान जो होता है वो बहुलावन में होता है। जैसे कि अपने यहाँ गौदान करो तो 1 पे 5 गुना फल है, ब्रज में आओ गौदान करो 1 पे 10 गुना फल है, और बहुलावन में आओ तो गोलोक धाम श्री बहुलावन धाम, तो वहाँ आओ तो 1 पे 1000 गुना फल है। इतने यहाँ बहुलावन और बहुला गाय की महत्तम है। और ये बहुला गाय एक ऐसे ही भक्त ने दान करी और इसका नाम बहुला गाय। अच्छा, इसका नाम बहुला गाय रखा? इसका नाम बहुला गाय, उसका नाम सुरभि है, उसका नाम श्यामा है। अच्छा। सभी गायों का नाम है आपका जो है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये आपके नंदी बाबा हैं, तो इन्होंने इसका नाम भी प्रभु के नाम पर ही है। यहाँ प्रभु का वास होता है, वहाँ गरुड़ देवता, जिसे आप मयूर भगवान भी बोल सकते हैं, वहाँ जरूर होंगे। बिल्कुल जी, हर जगह आपको नहीं मिल सकते हैं, किसी के घर में या कहीं भी। यहाँ प्रभु का वास है, वहीं मयूर भगवान का वास है, क्योंकि यहाँ प्रभु रहते हैं, वहीं मयूर भगवान रहते हैं, क्योंकि मोर बने आए और एक नाम मोर बने आए। तो ये आपको मंदिर के दर्शन है। ये श्री बहुलावन रास मंडल श्री बैठक श्री महाप्रभु जी गोसाई जी की है, जो आप अंदर से स्वरूप का दर्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बाहर से मंदिर का जरूर दर्शन कर सकते हैं आप। जय जय। तो आपने मंदिर के बैठक जी के दर्शन करे ही होंगे।
यहाँ अंदर का स्वरूप का दर्शन अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ थोड़ा दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, परेशानियाँ होती हैं, तो भक्तों को परेशानी हो इससे तो अच्छा बेहतर है कि नहा लें तो अच्छा है। सबसे मेरा मानना तो ये है सभी भक्तों से कि अगर फ़ोटो लेना है तो प्रभु का अपने अंतरात्मा में फ़ोटो लें, बिल्कुल जो कि कभी ना तो डिलीट हो ना ही खोने का डर हो, तब जाएगा वो आपके साथ ही जाएगा। जिस दिन आप जाओगे उस दिन उस जाएगा। ये परिक्रमा मार्ग है, सीधा आप भाई के साथ में हम परिक्रमा देते हुए अपने बहुलावन प्रवेश किया है। यहाँ से प्रवेश किया और यहीं पर यहाँ प्रणाम करते हैं आप सभी को। जैसा कि साथियों महाराज जी ने हमें यहाँ की बहुत ही सुंदर कहानी बताई और पूरी जानकारी दी और बैठक के भी पूरे दर्शन कराए। मतलब मुझे भी इस बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, तो मैं किस प्रकार से आपका अभिनंदन करूं। अरे नहीं, अरे आप तो हमारे पास में ये ब्रजवासी, हमारे सूरज ब्रजवासी भाई की ही आप लोगों पर ये दया दृष्टि चल रही है, जो कि ऐसे ब्रज मंडल में गुप्त स्थानों को आपको दर्शन करा रहे हैं, आपको अवगत करा रहे हैं। क्यों कि ये थोड़े से स्थान आउटसाइड में हो जाते हैं तो पता नहीं पड़ पाती है, तो हमारे भैया ऐसा अच्छा कर रहे हैं सब। भक्त लोग आ रहे हैं तो यहाँ भी आए बिल्कुल जी, क्योंकि ब्रज आते हैं तो लोग सिर्फ बांके बिहारी और प्रेम मंदिर देखकर चले जाते हैं, वही नहीं है ना देखने के लिए। ब्रज में बहुत अनेक स्थल हैं, लीला अपरंपार है। हाँ, अनेक स्थल हैं अपने ब्रज में, जो कि प्रभु ने जो भी लीलाएं करी हैं सभी ब्रज मंडल में आप यहाँ पे मतलब एक बार जरूर जो है पधारें, यहाँ पधारें। यहाँ आपको ये दास हो सके तो मिलेगा बिल्कुल जी। अगर यहाँ के मोबाइल मेहनती जी का नंबर अगर हम जो है अपडेट करा देंगे अगर ये देते हैं तो बिल्कुल। हाँ, और यहाँ के मेहनती जी का मैं पोता हूँ, नाती जैसे बोलते हैं। बिल्कुल जी, श्री उनका नाम है श्री 108 श्री मधुसूदन मुखिया जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।